हेलो डियर, गुड इवनिंग। मैथ्स बाय सत्यम सिंह में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहे हैं क्वेश्चन अभी हम लोग कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, क्या दिया रहता है तो क्या निकालते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो तरीका एक ही है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तरीका सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बदल रहा है तो फार्मूला बदल जाएंगे। एक तो पहला नंबर बात कि बिना फार्मूला का ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, कोई फार्मूला। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, फार्मूला याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा कि फार्मूला है ही नहीं, हमेशा टेंशन की। अब ऐसा कुछ हमेशा ऐसा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देता है जब 2 साल का, तो लोग उसका फार्मूला याद करते हैं, फिर 3 साल का याद करते हैं। होता क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, याद कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अगर याद नहीं आता है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो अब ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा कि बिना फार्मूला का हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और क्या निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 2 वर्षों में कितनी राशि 12100 हो जाएगी, मतलब 12,100 हो जाएगी। जब भी ये देगा हो जाएगी, ये सेंटेंस जब भी देगा ये हो जाएगी, मतलब क्या, जब हो जाएगी बोला है मतलब मिश्रधन है ये, है कि नहीं। आप कुछ पैसा लगाए होंगे और 2 साल बाद 10% रेट से आपका इतना पैसा हो गया। ठीक, तो इतना पैसा हो गया, हो जाएगा मतलब इतना, 2 साल बाद इतना हो जाएगा मतलब मिश्रधन है, आपका टोटल अमाउंट इतना मिला है। तो वही पूछ रहा है कि आप पैसा लगाए कितने थे कर्ज पे। ठीक है, तो बस एक ही तरीका सबसे पहला कि रेट देखते हैं। रेट कितना, 10%। 10% बराबर 1/10। 2 साल बोला है तो क्या बोले, 2 साल बोला है तो नीचे वाला का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 100। ये जो 100 आएगा ये मेरा माना हुआ मूलधन है रेट के अनुसार। ये 100 रुपया मूलधन होगा नहीं। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका मल्टीपल क्या, ये तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है अभी देखते हैं, इस तरीके से नहीं पता कर सकते हैं। ठीक, 2 साल 2 लाइन खींचना है, 2 साल 2 लाइन, 10% रेट था मतलब 1/10, इसका 1/10 करिए, 1/10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ भी 10। फिर क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा 10 और 10 20 रुपया मेरा क्या हो जाता, साधारण ब्याज होता। लेकिन हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि 10 पर फिर मिलेगा 1/10, 1/10 मतलब क्या, 1 रुपया और मिलेगा उसको, 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि 1 to 1 हो जाएगी। हम पहले भी पिछले ठीक है क्लास में बताए थे कि जो चीज़ दिया रहता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ मिश्रधन दिया हो हमको तो मिश्रधन के बराबर लिखेंगे, तो मिश्रधन कितना होगा, इसके अनुसार कितना होगा, और यहाँ क्या दिया है इसके अनुसार होगा 100, 10 और 10 20 और 1 21, मतलब पूरा ब्याज और ये क्या मूलधन। ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं वही ना मिश्रधन होता है। तो ब्याज मेरा 100 और 10 20 21, 121 रुपया ये मेरा क्या मिश्रधन हो गया, क्योंकि ब्याज 21 और मूलधन 100, टोटल 121, और यहाँ मिश्रधन कितना दिया 12100। 121 से इसको काट देंगे कितना बार में, 100 बार में लग जाएगा ये, क्योंकि 121 से 121 कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो लिख देंगे, 1 बराबर होगा 100। हमको वैल्यू निकालना है 100 का, तो 100 इंटू 100, 1 पे 4 जीरो। क्वेश्चन हमारा यहाँ 1 पे 4 जीरो ही है। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप तुरंत स्पीड में कर सकते हैं। देखेंगे 1/10 10, यहाँ 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे इतना लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करिए कि आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पहले बनाने का कोशिश करिए, देखिए बनाने के लिए। ठीक है, बना के देखिए बनता है कि नहीं। चलिए देखते हैं वीडियो। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन बोला कि अर्धवार्षिक रूप से लगाए जाने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 1000 है कि क्या है, दाएं से 10,000 की राशि 1 वर्ष के लिए जमा की जाती है।
एक वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से लगाया जा रहा है। अर्धवार्षिक रूप से कहने का क्या मतलब कि जो पैसा दिया गया है सालाना दिया गया, लेकिन क्या होगा कि 6 महीने पर भी आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर एक साल के लिए आप पैसे लिए हैं तो आपको 6 महीने पे पैसा देने का मतलब एक साल में आपको 2 बार देना पड़ेगा। एक साल के लिए तो किया गया है, ठीक है, वर्ष एक दिया है, लेकिन क्या होगा आपको 2 बार देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वर्ष एक वर्ष दिया है तो यहाँ पे टाइम जो होगा हमारा वो 2 वर्ष हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, रेट जो हमारा हो जाता है दर वो आधा हो जाता है जो भी रहता है। पहले 10 था ना, 10/2 मतलब 5% रेट होगा हमारा, ठीक, रेट हमारा आधा हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि हम 2 बार एक साल में 2 बार पैसा रेट दे रहे हैं, तो एक बार में 2 बार पैसा दे रहे हैं मतलब अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं एक वर्ष के लिए, तो रेट तो हम 5% ही पर ही देंगे ना, 10% पे देंगे तो फिर 2 साल वाला रेट हो जाएगा, है कि नहीं। तब देखिए क्वेश्चन बनाने का सिर्फ वही तरीका। अब इसमें क्या है कि प्रिंसिपल दिया है, ब्याज पूछ रहा है, इसमें तो प्रिंसिपल पहले से ही दिया है, तो प्रिंसिपल पहले से दिया तो लिखेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल दिया है। टाइम हमारा 2 वर्ष हो गया। अब अर्धवार्षिक कहेगा मतलब 2 वर्ष, मतलब फिर से 2 लाइन। कितना निकालना है, मतलब 5%। 5% बराबर कितना, 5% बराबर होता है 1/20, ठीक। 5% बराबर 1/20 होता है, इसका आप 1/20 कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पर कितना 2 बार में कट जाएगा, 2 × 5 = 10 मतलब 500, यहाँ भी 500 आएगा। फिर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि एक बार और करना पड़ता है 2 साल में, तो इस 500 का फिर 1/20 करेंगे। 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। हमसे पूछा सिर्फ ब्याज कितना होगा, तो ब्याज टोटल ये 500 500 1025, 1025 कहाँ है, 1025, ये हो गया। सभी क्वेश्चन के लिए जितने भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बनाने के लिए इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। पहले ये तरीका करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन, देख के बनाने का कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया बना। मूल राशि कितनी है, मतलब पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल, मूलधन पूछ रहा है हमसे, मूलधन पूछ रहा है और दूसरे वर्ष का हमको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। गलती क्या करेंगे लोग यहाँ, ठीक है, एक चीज़ मैं बताता हूँ। गलती यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो ब्याज दिया है, ये जो हमको ब्याज दिया है 132 रुपया, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है। ऐसा नहीं है कि टोटल ओवरऑल 2 वर्ष में 132 रुपया ब्याज मिला है, नहीं, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है 132 रुपया। सबसे पहले वही काम कि 10% बराबर कितना, 1/10। 10% मतलब 1/10। 2 साल बोला है, 2 साल बोला है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कितना, 100 रुपया हमारा ये मूलधन हो जाएगा, माना हुआ। 2 वर्ष बोला है, पहले 1/10, 2 वर्ष बोला है तो यहाँ पे 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा, जितना यहाँ इतना ही यहाँ। फिर 10 का 1/10 करेंगे, 1/10 तो यहाँ हो जाएगा 1, 10 का 1/10 10 1 हो गया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दूसरे वर्ष का दिया है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया, तो दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिला है, 11 रुपया। ये पहला वर्ष मिला है, दूसरा वर्ष में इतना मिला है, तो दूसरा वर्ष में कितना मिला है, 11 रुपया मिला है, तो इस 11 बराबर 132 है। ये पूरा नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे तो इसको भी काटेंगे भी नहीं। 11 बराबर 132, तो 1 बराबर कितना, 132/11। हमको वैल्यू निकालना है 100 का, प्रिंसिपल पूछा हमसे मूलधन, 132/11 गुना में 100। इस 11 से 132 कट जाता है कितना बार में, 12 बार में। 12 में 100 से गुना हो जाएगा तो कितना, 1200। तो हमारा आंसर 1200 कहाँ पे है, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। लोग इसमें फंसेंगे कहाँ पे, सबको लगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का होगा, नहीं, ये दूसरे साल का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो दूसरे साल सिर्फ कितना, पहले साल 10 मिला था, दूसरे साल 11 रुपया मिला है, तो 11 बराबर 132 लिखेंगे, जितना देगा वही। तो हमको प्रिंसिपल निकालना था 100 का वैल्यू 1200। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, हर बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मूलधन 1000 है, दर दिया है 10%, समय 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले अगर आपको, बहुत लोग ऐसे निकालते होंगे, पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर उसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे।
इस 10,000 का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर इस 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, तभी ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। लेकिन इतना समय बहुत है कि नहीं, बहुत लग जाएगा इतना टाइम करेंगे तो। देखिए एकदम पलक झपकते बनेगा, है कि नहीं। यूँ देखिए कि 1,000 रुपया है, ये 1,000 रुपया है जो दिया है 1,000, इसका 10% निकालेंगे। 10% मतलब 1/10। 10% कितना बार बोला हूँ कि 1/10 होता है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या, पहला साल उसको ब्याज 100 रुपया मिला होगा, फिर इस 100 रुपया का 1/10 कर लीजिए, कितना आएगा 10। ये जो आएगा ये हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया कि नहीं, एकदम तुरंत करेंगे। जितना पैसा देगा उसका 1/10, एक बार और 1/10 कर लेंगे, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल जाएगा, है कि नहीं। बहुत आसान तरीका है। अब ऐसे बताता हूँ, ठीक है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसमें समझने के लिए। जैसे हम लोग पुराने तरीके पे बनाते थे, 1,000 रुपया है, 2 साल है तो दो लाइन खींचते थे कि नहीं, 1/10 करते थे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ 100, यहाँ भी 100। फिर दूसरे साल में क्या करते थे, यहाँ लिखते थे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता था, फिर इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा कि नहीं। ये जो मेरा ऊपर वाला लाइन होता था, ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ। ये जो मेरा ऊपर वाला लाइन होता था, ये क्या होता था मेरा SI, और ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये होता है CI, ठीक। तो ये क्या है, SI मेरा कितना है 100, 100, 200 है, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना 10 का आया कि नहीं। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो मूलधन दिया उसका 1/10, फिर उसका 1/10 कर लेंगे, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उस पर देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, फिर वैसा ही क्या है कि नहीं, मूलधन 500, दर 10% दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। आप सोच के मन में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा देखा हुआ जाता है कि मन में बनाएंगे, है कि नहीं। जैसे 500 कितना, एक 10%, मुंह पे याद हो जाना चाहिए 10% 1/10, इसका 1/10 कर लेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा कि नहीं, 50 आ गया। फिर इस 50 का 1/10 एक बार और कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 5। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया 5, यही हो जाएगा CI माइनस SI। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 5 रुपये। पहले क्या करते थे, पहले मैं भी बहुत पहले देखता था कि बच्चा सब यही करता था कि पहले साधारण ब्याज निकाला, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, फिर दोनों को माइनस किया। अब ये सब झंझट खत्म होगा कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बनाने का कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मतलब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 है। तो पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है, मतलब मूलधन क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है कि जितना भी साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोनों को घटाएंगे तो 1.50 मतलब 1.5 रुपया आएगा। पूछ रहा है कि वह राशि क्या होगा, ऑप्शन ये है। तो जब नहीं कुछ पता है तो सबसे पहले रेट को पकड़ते हैं। रेट हमारा कितना है 5%, तो 5% बराबर 1/20। 2 साल का है तो 20 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, 20 का स्क्वायर तो बराबर 400। ये हमारा मूलधन, माना हुआ मूलधन होगा 400। 2 साल का है वही चीज़, 2 लाइन 1/20, जो रेट आएगा वही 1/20 कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, फिर ये 20 बार में 1/20 करेंगे, फिर इसका 1/20 करेंगे तो 1 बार में। अब देखिए यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1.5 रुपया दिया है ना। यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, यही अंतर होता है जो नीचे वाला रहता है। ऊपर तो साधारण है और नीचे चक्रवृद्धि ब्याज है। टोटल मतलब ये साधारण ब्याज यहाँ पे ये हमारा 20 रुपया है और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 21 रुपया होगा। ये हो जाएगा हमारा 20 रुपया और ये टोटल हमारा होगा 21 रुपया। दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का अंतर है कि नहीं। यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ अंतर कितना दिया है 1.50। 1 बराबर 1.50, हमसे पूछा है कितना 400 का वैल्यू, मूलधन पूछ रहा है 400, मतलब 400 का वैल्यू क्या होगा 1.50 इंटू में 400।
अब देखिए गुणा करना बहुत आसान है। यहाँ से 2 जीरो हटाइए, यहाँ से 1 जीरो, 3 जीरो हटा लिए ना, 3 जीरो पहले लिख लेंगे जो हटाएंगे, पॉइंट भूल जाएंगे। तो कितना बचा 15, 15 में 4 से गुना करेंगे तो होता है कितना 60। अब 2 अंक इधर से पॉइंट था, 2 अंक इधर से पॉइंट दे दीजिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो अगर हटा लेंगे तो कितना होगा 600। पॉइंट के बाद ऐसे कितना भी जीरो दे देंगे वैल्यू नहीं पड़ता है, तो ये 600 हो जाएगा। 600 कहाँ है मेरा ऑप्शन, ये वाला है ना। बनाना आसान, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा हम इस प्रोसेस से बनाएंगे, बन जाएगा। आगे भी वीडियो चलेगा इसी पे। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट तो बहुत ज़रूरी है। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल फिर।